नमस्कार, मेरा नाम है जानवी मिश्रा और आपका स्वागत है आस्था चैनल में। अब हम जो आसपास डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी फिल्म्स देखती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि वाई। तो जो है शुरू करते हैं। अब पहली बात तो ये कि डीप सीक लॉन्च हो गया, जो कि चाइना का एआई है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना हमारा डाटा ले जाएगा इससे और हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। पर अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो ये इंडिया बेस्ड नहीं है ऑब्वियसली। जितने भी इंडियंस ही देख रहे होंगे, क्योंकि सिंस मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ तो उसमें भी आपका डाटा कोई सेफ़ नहीं है क्योंकि वो अमेरिका के पास जा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम खुद का डाटा अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो हम एक ऐसी एआई बनाएं जो नेशनल ड्रिवन हो। चाइना अपनी ऐप बना के अपने ही देश में रखता है और फिर अपनी ऐप बना के बाकी दुनिया भर में प्रमोट करता है। वो ये तो चाहता है कि हम अपनी जो है सेफ्टी रखें, अपना डाटा किसी को ना दे, पर दूसरे का डाटा देने के लिए वो अच्छा खासा चीज़ें लॉन्च करता है। मतलब उसका अब तक कोई भी कंपटीशन नहीं है। सच कहूँ तो जब मैं छोटी थी, आज से 10 साल या 15 साल पहले, मैं न्यूज़पेपर में कभी कभी जो लाइन झलक जाती थी उसमें पढ़ती थी, आने वाले 10 साल बाद इंडिया से न्यूज़पेपर में लिखा होता था चाइना से आगे होगा टेक्नोलॉजी में। पर आने वाले 10 साल बाद हम इतना पीछे हो गए, ये किसी ने हमें बिल्कुल आगाह नहीं किया था इस बारे में। हम बहुत पीछे हो चुके हैं चाइना से। इनफैक्ट चाइना वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर रहा है रशिया से, या जितने वर्ल्ड लीडर्स अपने आप को क्लेम करते हैं और ऑलमोस्ट हैं भी। तो हम विश्व गुरु क्लेम चाहते हैं बनना शायद, पर अभी तक कोई भी ऐसा खास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमें देखने को नहीं मिला। पर मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि स्पिरिचुअल या कल्चर डेवलपमेंट में इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट, या मुझे मोस्ट रिचेस्ट कहने में भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि और भी आपको वन ऑफ द रिचेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन फॉर कल्चर और स्पिरिचुअल वेलबींग मुझे लगता है ये बेस्ट है। कुंभ चल रहा है, आई होप कि बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है एक अच्छा स्नान करके आ चुके हैं। आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। पर एक बहुत ही जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था क्योंकि करोड़ों की पॉपुलेशन आ रही थी। तो ये जो हादसा है ये मतलब शब्द नहीं है कि कोई एक जो है भगवान के पास जो है जाता है पर एक्चुअली खो जाते हैं। हम जाते हैं वहाँ पे कि स्नान करेंगे और एक पवित्र होकर आएंगे, पर वहाँ पे आप इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। आप उत्साह उल्लास में जाते हैं और कई लोगों के लोग खो गए जो अभी तक नहीं मिले हैं। उनके साथी जो थे अभी तक नहीं वापस उनके पास आ पाए हैं, जो बहुत ही दुखद घटना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, सरकार है, वो जितने भी लोग हैं उन सबकी मदद करेगी। और हमने इसमें एक पुलिस जो मैन है, पुलिस मैन को भी जो बहुत ही हेल्प कर रहे थे उनको खो दिया है। तो आई रियली होप कि अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, बट टू ऑल द सोल्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, रेस्ट इन पीस। महाकुंभ में 26 फेब के अराउंड ये एंड होगा और कई देशों विदेशों से लोग आ रहे हैं, कई जगहों से आ रहे हैं और ये स्नान करने के लिए। तो आप अपनी सेफ्टी के साथ ज़रूर जाइए, प्लीज़ मेंटेन योर सेफ्टी। और वाकई सिस्टम जो है चेंजेस लाए गए हैं, उसमें अलग तरीके से अरेंज किया गया है। ये जो वीडियो है ये आपको मल्टी डायमेंशनल वीडियो लग सकती है क्योंकि हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घुसते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बस जनरल लाइफ की वीडियो है कि आसपास क्या हो रहा है। कि H1 वीज़ा जो है अभी ट्रंप ने उसके लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं जो भी इंडियंस हैं या जो भी बाहर के लोग हैं। ऑल्दो H1 वीज़ा सबसे ज़्यादा इंडियंस द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी 2 लाइन में, क्योंकि हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। तो H1 जो वीज़ा है, जो उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी जो है वो बाहर के फॉरेन लोगों को हायर कर सकती है और कंपनी के बेसिस पे उनको वीज़ा मिल जाता था जो भी लोग दूसरे देशों के थे, क्योंकि उन्हें फॉरेन लोगों को कम पैसे देने पड़ते थे और तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हायर करके बुला लेते थे कंपनी में। अब ऐसा जो है H1 वीज़ा नहीं होगा। इसके एलॉन मस्क भी पूरा इसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग चीप लेबर के चक्कर में बाहर के फॉरेन लोगों को ज़्यादा इनवाइट कर ले रहे थे। अपने ही अमेरिकन जो उनके थे वो
जॉब नहीं ले पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए, लेकिन इसीलिए वो हटाने की कोशिश कर रहे ताकि उनके अपने लोग जो है कम से कम अनएम्प्लॉयड ना रहें। मूवी आई थी और उसके भी सीक्वल्स आएंगे, योर फॉल्ट, माई फॉल्ट, आवर फॉल्ट करके। उस मूवी को देखने के बाद मेरा जो सर में दर्द हुआ था, क्योंकि वो प्राइम बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रही थी और एक चैनल जो स्पेल भी है और भी क्योंकि एक चैनल आप देख लो फिर उसका कंट्रोवर्सीज़ का ढेर लग जाता है आपके यूट्यूब फीड पे। तो मैंने उस चक्कर में उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है जो उनके जो मेन लीड रोल्स जो प्ले कर रहे हैं उसमें, तो जो लव अफेयर दिखाया गया है वहाँ पे, इट्स ऑफ लिटरली ऑफ अ स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज़ दिस? ये लोग कुछ और प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है फिल्म की बजाय। तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिल्म चली नहीं, फिल्म फिर भी चली। फिल्म स्पेनिश में थी, तो कुछ मुझे नहीं पता स्पेनिश कल्चर में एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन कुछ अमेरिकन्स ने ट्रोल किया इस मूवी को उसके कॉन्सेप्ट से, एंड दे लिटरली से कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़की भी कहती है मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर जस्ट लाइक इट्स अ सिचुएशनल प्यार। जैसे ही वो सामने प्रेजेंट नहीं है वो लोग एक पॉइंट पे कहीं और चले जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग इतनी अजीब सी है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था स्टोरी ऐसी जा रही है, तो मैंने जो है एक पार्ट देखा, तो उसके बाद लगा कि इट वॉज माई फॉल्ट कि भाई मैंने मूवी देखी। फिर मेरे में उसके फीड्स आने लगे, वीडियोस आने लगे कि कैसे जो है अब रियल लाइफ में जो स्टार्स हैं उनकी लड़ाई हो चुकी है, और सम से दैट इट्स नॉट एक्चुअली कि कोई लड़ाई हुई है, बट दे जस्ट इट इज़ हैपनिंग जस्ट टू प्रमोट फिल्म, कि ताकि जो है फिल्म को थोड़ा सा मिले कि अरे वो दोनों देखो क्या कर रहे हैं, उनके बीच लड़ाई हो गई है। तो ऑब्वियसली लोग फिर जब उस कंट्रोवर्सी की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो फिल्म्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उर्वशी रौटेला का नया गाना आया, इससे याद आया कि उर्वशी रौटेला का जो नया गाना आया जिसमें उनके संग 64 ईयर ओल्ड एक्टर जो है साउथ इंडियन वो हैं, क्यों है वो मुझे नहीं पता, क्यों भाई उन्हें ये रोल दिया गया और क्यों ऐसे स्टेप्स करवाए गए मुझे नहीं पता, पर इट्स पैथेटिक। उर्वशी रौटेला इज़ लुकिंग फिनोमिनल, उनके जो डांस स्टेप्स है वो भी अच्छे लग रहे हैं। उर्वशी रौटेला की जो कुछ चीज़ें वो अच्छी हैं, आई मीन कुछ चीज़ें लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो उन्होंने रिसेंटली फिर से वो कंट्रोवर्सी में आ गई कुछ अपने इंटरव्यूज़ की वजह से, पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट वाइल टॉकिंग अबाउट दैट। तो लेकिन जो मेन लीड है वो हर जगह जाके वो गंदे गंदे स्टेप्स कर रहे हैं और उसके बाद उर्वशी रौटेला को अनकम्फर्टेबल फील करवा रहे हैं। और वो एक पॉलिटिशियन भी है। ये कैसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश के जो खुलेआम ऐसा कर रहे हैं? वैसे वो 64 ईयर ओल्ड ये भी एक बात है, पर मुझे लगता है कि अगर वो 35 या 34 ईयर ओल्ड होते तब भी ये स्टेप्स जो हैं किसी को नहीं देने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी वल्गर, बहुत ही ज़्यादा वल्गर स्टेप्स हैं उसमें। और उर्वशी रौटेला लिटरली बहुत अच्छा डांस कर रही हैं, उन्हें बेटर रोल या बेटर चीज़ दी जा सकती थी, बेटर डांस मूव्स दिए जा सकते थे, पर पता नहीं ये गाना उन्होंने भी क्यों हाँ कर दिया और इस तरीके के स्टेप्स क्यों दिए गए और मीडिया क्यों उसे देख रही है अभी भी। खैर काफ़ी ट्रोलिंग हुई उनकी, बट उदित नारायण की भी इसी टाइप की कंट्रोवर्सी आ गई कि उदित नारायण मुझे हमेशा से लगता था काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब भी वो आते थे किसी भी शो पे, उनका बेटा लिटरली मुझे अच्छा लगता है, लाइक ही इज़ अ क्रश मटेरियल और बहुत डिसेंट लगता है। पर उदित नारायण अपने बेटे के सामने जाके अदर लेडीज़ के संग फ्लर्ट करते थे शो में, मतलब मुझे देख के सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती थी। मुझे नहीं पता कि ये कैसे अप्रूव हो जाता है और लोग ही करके ले लेते हैं। मुझे तो कभी वो मतलब मैं तो शो देख के बीच में छोड़ के चली जाती थी। ऑफ कोर्स ये फैमिली में सब लोग देखते हैं, लेकिन सब लोगों को लगता है ये ऊपरी वे में हो रहा है या सरफेस लेवल है, बस ये शो के लिए मजाक है। पर मतलब मैंने इतनी बार देखा है उदित नारायण को इतने अजीब से कमेंट्स करते हुए, एंड हियर इज़ उसके बाद से उदित यू डिड इट करके जो है मीम्स भी चल रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं।
या क्रिएटिव कह सकते हैं, पर ऑफ कोर्स ये एक छेड़छाड़ वाला मामला ही बन जाता है कहीं ना कहीं। और ये अभी की बात नहीं है जब उदित नारायण ने ऐसा कुछ किया है, ये बहुत पहले से कर रहे हैं। अगर आप नोटिस, ऑब्वियसली लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैं अकेली तो नहीं हो सकती नोटिस करने वाली, कि वो अनकम्फर्टेबल करते हैं अपने गेस्ट को, जो भी उनके गेस्ट आते हैं। और एंड रिसेंटली जो है एक मूवी और आई है अभिषेक बच्चन की, आई वॉन्ट टू टॉक, एंड इट्स अ ग्रेट स्लो काइंड ऑफ मूवी। मैं नेटफ्लिक्स में नहीं देखा कि क्या मूवी आई, क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स है नहीं, इसीलिए मैं आपको प्राइम वाली मूवी शायद ज़्यादा बता रही हूँ इस वक्त। तो पाताल लोक का सीज़न 2 आया है, पर मैंने नहीं देखा है। इस वक्त मैं ब्रोक गर्ल्स देख रही हूँ। फॉर अपडेट बता देती हूँ, ताकि हम इस पर आगे चल के किसी और ने भी देखा है या कुछ किसी के पास बातें हैं तो हम बात कर सकते हैं। फॉर टाइम पास आई समटाइम्स वॉच फ्रेंड्स, ऑफिस, जो तो सभी लोग देखते होंगे, मॉडर्न फैमिली, इट्स हिलेरियस। और कुछ स्पिरिचुअल मूवीज़ जो आप अच्छी खासी देख सकते हैं, एक है कुमार, एक मूवी है जिसमें जो लीड है वो क्या करता है, प्रोटैगनिस्ट एक रोल प्ले करता है कि वो अपने आप को साधु की तरह पोर्ट्रे करते हैं इन अमेरिका, एंड पीपल कम टू मी एंड दे से यू हैव मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और आपकी वजह से मेरा ये हुआ, एंड लेटर ही रिवील्स हिमसेल्फ। कुछ एक दो लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उसने उन्हें धोखा दिया बता के कि वो एक गुरु है। पर उसने कहा कि इस दौरान उसने कोई भी रॉन्ग टीचिंग प्रमोट नहीं की, उसने सिर्फ वो टीचिंग्स प्रमोट की जो वो एक्चुअली बिलीव करता है। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरीके से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है ये मूवी। ऑब्वियसली मैं लिंक मुझे नहीं पता मैं दे पाऊँगी नहीं, लेकिन मैं इसका पोस्टर वगैरह जो है शेयर कर दूँगी आपको। एंड आई विल कम अप विद मोर थिंग्स, बिकॉज मुझे लगता है ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जस्ट टॉकिंग रैंडमली, कि हम फिलॉसफी के बारे में भी ऐसे बात करेंगे, और साइकोलॉजी के बारे में भी, और एग्ज़ाम्स के बारे में भी जो बच्चे देते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं, और हम नेक्स्ट टाइम उस बारे में बात करते हैं।